बीजेपी का बढ़ता जनाधार, चारों राज्यों में प्रचंड विजय और जीत दर्ज कराने के बाद जहां एक और कांग्रेस और बाकी दल अपनी हार की ओर नहीं देख रहे हैं, वहीं पर बेबुनियाद आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। और ये नफ़रत की खेती जो बीज बोने का ये काम कर रहे हैं, वो देश हित में नहीं है। ये वर्षों तक सत्ता में रहे, राज्यों में इनकी सरकारें हैं, रिकॉर्ड दंगे इनकी सरकारों के समय हुए। और आज भी अगर आप एक ही राज्य, केवल राजस्थान की भी उदाहरण उठाकर देखेंगे तो सोनिया जी को आईना देखने को मिलेगा। इनकी सरकारों में अपराधियों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाए जाते हैं। ममता जी के जब से चुनी गई हैं तब से पहले वहाँ के लोगों को पलायन करना पड़ा, हत्याएं हुई, बलात्कार तक हुए, महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़े हैं। ये लोग इस तरह के बयान देंगे, जनता इनके असली चेहरे को जानती है। और ये बेनकाब इनका चेहरे हुए हैं क्योंकि अपने राज्यों में सरकारें ये ढंग से चला नहीं पाए। कानून व्यवस्था राज्य का विषय है और ये वहाँ पर ढंग से काम नहीं कर पाते हैं तो बेबुनियाद आरोप लगाने का काम करते हैं। करौली की बात लीजिए, बाकी लीजिए, एक के बाद दूसरा। राजस्थान का अगर आप पिछला एक साल भी चुनेंगे तो आपको कम से कम 60 ऐसे उदाहरण देखने को मिलेंगे, लेकिन सोनिया गांधी जी का 60 सेकंड भी वहाँ पे सुनने को नहीं मिलेगा। ये सारे नेता कहाँ होते हैं जब बंगाल से लेकर, राजस्थान से लेकर महाराष्ट्र के पालघर में भी साधुओं को मारने का काम होता है? तब ये चुप क्यों होते हैं जी? ये केवल नफरत के बीज बोते हैं। ये बांटो और राज करो की राजनीति आज तक करते रहे हैं। अब इनको ये हजम नहीं होता कि मोदी जी की लोकप्रियता, मोदी जी का काम देश और विदेश में दुनिया ने सराहा है, तो झूठे और इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगाने का काम करते हैं। सर, केरला में भी देखिए, पहले एसडीपीआई पॉलिटिकल वर्कर की हत्या की जाती है, फिर 16 अप्रैल को एक संघ आरएसएस के कार्यकर्ता की हत्या की जाती है। वहाँ लेफ्ट की सरकार है। आप एक के बाद किसी भी राज्य का दूसरा उदाहरण उठाएंगे जहां कांग्रेस शासित राज्य हैं, चाहे तमिलनाडु की केरल की सरकार की बात कर लीजिए या पश्चिम बंगाल की सरकार की बात कर लीजिए, स्पष्ट देखने को मिलता है वहां पर ढंग से सरकारें नहीं चला पाते, कानून व्यवस्था की बुरी हालत है, अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं। ये राज्यों की जिम्मेदारी वो पूरी तरह से नहीं निभा पा रहे। सर, अपोजिशन यूनिटी की बड़ी कोशिश की जा नहीं पा रही है, लेकिन आज इस मुद्दे पर जैसे 13 नेता अपोजिशन पार्टीज के एक साथ संयुक्त बयान जारी करते हैं, आपको लगता है कि अपोजिशन अलायंस के तौर पर ये एक कोशिश इन लोगों की है, या सिर्फ इन मुद्दों के भरोसे या नाते ये लोग एकजुट होकर बयान देते हैं? ये पिछले 8 वर्षों से ऐसे ही प्रयास कर रहे हैं और बार बार विफल हो रहे हैं। कहीं पर महागठबंधन तो कहीं पर महाठगबंधन, लेकिन इसका सीधे तौर पर देखने को मिला, जनता ने इनको स्वीकार नहीं किया है। एक के बाद दूसरे चुनाव में पश्चिम बंगाल में इनकी खाता नहीं खुल पाया था कांग्रेस का। उत्तर प्रदेश के चुनाव में 99% सीटों पर इनकी जमानतें जब्त हो गई। ऐसी हालत के बाद जहां पंजाब में बैठी बैठाई सरकार इनकी चले गई, बुरी हालत वहां पर हुई। आप कल्पना कीजिए, सिटिंग मुख्यमंत्री हार गए, तो अपने आप में दिखता है कि जब इस तरह की हालत कांग्रेस की है, एक के बाद दूसरी हार देखनी पड़ रही है, तो छटपटाहट में इस तरह की बयानबाजी सोनिया जी कर रही हैं। शायद वो कांग्रेस के इतिहास पे नज़र मारेंगी तो उनको नज़र आएगा एक के बाद दूसरा दंगा और उनकी सरकारों की विफलता, और उन विफलताओं में कई लोगों की जाने जाना, कानून व्यवस्था का बुरी हालत होना, ये अपने आप में बहुत बड़े उदाहरण हैं जो सोनिया जी को कई बार एक बार सोचना चाहिए। एक सर छोटा सवाल है, दिल्ली के मुख्यमंत्री आप खुद हिमाचल से आ रहे हैं, वहाँ भी वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली में दो गुटों के बीच झड़प होता है, दो पुलिस वाले घायल होते हैं, पुलिस बल लगाए गए हैं, सभी संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल तैनात है। इसको कैसे देखते हैं? केजरीवाल साहब ने कहा ये केंद्र की जिम्मेदारी है दिल्ली में शांति व्यवस्था कायम करना। देखिए, वो मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी, लेकिन जिम्मेदारी कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। आज तक पूछना चाहिए इनके पास विभाग कौन सा है दिल्ली सरकार में और उसकी आउटपुट क्या है, क्या आउटकम है उसकी, जरा पता तो चले। और दूसरा, दूसरे राज्यों में जाकर अधिकारियों की बैठक लेना, ये संघीय ढांचे पर एक प्रहार है। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी आए थे, वहाँ पर इनकी नाकामयाबियाँ रही, सारी सीटों पर जमानत जब्त हुई, और यहाँ पर अपनी सरकार चला नहीं पाते हैं और ठीकरा किसी और पर फोड़ने का काम करते हैं। ये जो वोट बैंक की राजनीति के कारण
ये लोग देश में इस तरह का वातावरण पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूं, ये नफरत के बीज बोने का काम जो विपक्षी दल कर रहे हैं, अपनी राजनीतिक नैया को डूबने से बचाने के लिए, ये देश की जनता बड़े ध्यान से देख रही है। इनके कारनामे जनता ने पहले भी देखे, इनको पहले भी नकारा है और आगे भी जनता नकारेगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।